अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं वक्त ज़ाय किए बगैर और बताती हूँ कि मैं आज आपके लिए क्या रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम बना रहे हैं पोटैटो स्विस बन। ठीक है, तो ये हम बनाएंगे ओवन में भी और चूल्हे पर भी, दोनों तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी। और इसमें खाली पोटैटो ही का मिक्सचर नहीं होगा, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज भी करूँगी। दो तरह का मिक्सचर होगा, एक तो पोटैटो और चिकन का, और दूसरा मैं लगाऊंगी शामी कबाब। ठीक है, शामी कबाब भी घर में मौजूद होते हैं। तो अगर नहीं भी आप शामी कबाब लाना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है, आप उसकी जगह बीफ का कीमा या चिकन वगैरह जो भी आप यूज़ करना चाहें, जिस तरह का भी मिक्सचर बनाना चाहें आप बना के इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो बस ये है कि अभी हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि पोटैटो स्विस बन इतने ज़बरदस्त कैसे बनते हैं और ये चूल्हे पर भी हम कैसे बना सकते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर ओवन आपके पास नहीं है तो आप चूल्हे पे भी बेक कर सकते हैं। तो चूल्हे पर बेक करने का फ़र्क और ओवन में बनाने का दोनों आपको पता चल जाएगा कि चूल्हे में और ओवन में बनाने में जो है कितना डिफरेंट आता है। लेकिन कच्चा कुछ भी नहीं होता, सब कुछ पका हुआ होता है। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो चलिए मैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पोटैटो स्विस बन हम कैसे बनाएंगे और इसमें हम क्या क्या चीज़ें डालने वाले हैं। सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने लिया है मैदा आधा किलो। इसमें मैं ईस्ट डाल रही हूँ, 1 खाने का चम्मच नमक लूँगी, 1 खाने का चम्मच चीनी लूँगी, 2 खाने के चम्मच भर के। अगर आप चीनी से ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने जो बन बनाने हैं वो मीठे होने चाहिए। मेरी चीनी कम रह गई थी 2 खाने के चम्मच डालने के बाद भी, लेकिन आप लोग थोड़ी ज़्यादा डाल दीजिएगा ताकि मीठा बन लगे तो अच्छा लगेगा। सही है। और घी लिया है मैंने 2 टेबल स्पून और पाउडर मिल्क लिया मैंने 1 खाने का चम्मच। अब हम नीम गर्म पानी से इस डो को तैयार कर लेंगे। और डो हमें ना ज़्यादा नरम नहीं करनी है, थोड़ी हार्ड रखनी है, ताकि हमारी जो रोटी हम बेलेंगे बन के लिए तो वो आराम से बेल सके। अगर हम सॉफ्ट कर लेंगे डो को तो फिर उसे बेलने में परेशानी होगी। ठीक है, डो हमने बना ली है। अब हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 3-4 घंटे के लिए, जब तक हमारी डो राइस ना हो जाए। यहाँ मैं 2 तरह का मसाला बनाऊंगी जो हम बन के अंदर फिल करेंगे। तो मैं एक बना रही हूँ आलू और चिकन के साथ बैटर। ठीक है, इसमें मैं कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड कर रही हूँ। और दूसरा मैं बनाऊंगी शामी कबाब से। आपकी मर्ज़ी है, आप खाली चिकन से भी बना सकते हैं या खाली आलू मिक्सचर से भी बना सकते हैं, या आलू में आप खाली वेजिटेबल्स डाल के बना लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बन के अंदर क्या चीज़ रखनी है। ठीक है, और मैंने इसलिए आपको 2 तरह से बताया कि शामी कबाब जो है घर में होते हैं, तो आप शामी कबाब का भी इस तरह से इस्तेमाल करें। यहाँ मैंने आलू लिए हैं 4 अदद, इसको बॉईल कर लिया, छिलके रिमूव कर दिए और इसको मैश कर लिया। ठीक है, इसमें अब मैं डालनी हूँ पिसी हुई काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच भर के, नमक लेंगे 1 टीस्पून, और हरी मिर्चें हमने ली हैं 2 अदद बड़ी, उसको हमने काट लिया, थोड़ा मोटा काटा है, वो हम इसमें डाल देंगे। अब डालेंगे हरी प्याज के पत्ते, हरी प्याज भी डालेंगे और उसके पत्ते भी डालेंगे, दोनों हम डालेंगे। ठीक है, काट के। और डालिए हमने शिमला मिर्च, शिमला मिर्च को हमने इस तरह से काट लिया है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और चिकन जो मैंने डाली है ना, तो चिकन को मैंने लहसुन का पेस्ट डाल के और नमक थोड़ी डाल के बॉईल कर लिया था, तो उसके इस तरह रेशे कर लिए। तो चिकन भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और उसके बाद फिर हम डालेंगे इसके अंदर रेड चिल्ली सॉस, तकरीबन 2 खाने के चम्मच, ताकि हमारे ये बैटर जो है ना थोड़ा स्पाइसी सा बने, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा हैं और मसाले कम हैं, तो ये बहुत तीखा तीखा सा लगेगा। तो हमें इसको ना स्पाइसी बनाना है, इसलिए हम इसमें रेड चिल्ली सॉस भी डालेंगे 2 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा एक दफ़ा बनाने से पहले। नमक आपने थोड़ा ज़्यादा ही रखना है, क्योंकि बन आपके मीठे होंगे। तो मेरे मीठे नहीं रहे, क्योंकि मैंने चीनी कम डाली थी, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। तो आप चीनी सही से, मैंने जितनी चीनी बताई उसकी डबल डालेंगे तो आपका बन मीठा बनेगा।
तो इसलिए नमक थोड़ा सा आप टेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स करके रख देंगे। अगर आप मिर्चें कम इस्तेमाल करते हैं तो चिल्ली सॉस को स्किप करके केचप डाल दें 2 टेबल स्पून भर के, तो इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आता है। और मैंने लास्ट में ना इसमें मिक्स किया था चेडर चीज़, इसमें क्रश करके वो भी मिक्स कर दिया था, ठीक है। अब हम इसको एक तरफ रख देंगे और इसके बाद बनाएंगे हम शामी कबाब। में हमें क्या करना है मैं वो बताती हूँ आपको। तो यहाँ मैंने ले लिए शामी कबाब पिसे हुए जो होते हैं, वो मैंने तकरीबन 1 प्याली ली है, ठीक है। इसमें ये कंप्लीट तैयार है जो हम टिक्किया बनाते हैं ना उस तरह के। तो अभी हमें इसकी कोई टिक्किया नहीं बनानी है। हमें क्या करना है, इसमें डालना है प्याज। एक लार्ज साइज़ की प्याज मैंने चॉप कर ली थी, वो हम इसमें डाल देंगे। हरी मिर्चें मैंने 2 ली थी, बारीक काट ली हैं, बारीक तो नहीं मोटी काटी हैं, वो हम इसमें डाल देंगे। फिर सब्ज़ ज़ीरा डालेंगे 1 खाने का चम्मच, और नमक हम डालेंगे आधा टीस्पून। नमक हम इसलिए कम डाल रहे हैं कि नमक हम पहले मिक्सर में डाल चुके हैं कबाब के, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया है पुदीना, हरा धनिया, तकरीबन दोनों मैंने मिलाकर लिया है आधी प्याली, ठीक है। पुदीना भी हरा धनिया भी, और इसको आप ज़्यादा बारीक ना करें, मोटा मोटा काट के डाल दें। और फिर ना हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे हरी प्याज के पत्ते, और सिर्फ हरी प्याज के पत्ते डालेंगे। और मैंने एक अंडा बॉईल करके रखा होता उसको क्रश कर लिया है, वो भी डाल के हम मिक्स करके रख देंगे। अब हम अपना बन बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। अच्छा, अगर आप बॉयल अंडा नहीं डालना चाहते हैं तो आप फ्राई करके भी डाल सकते हैं। फ्राई करके उसको छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दें और फिर मिक्स कर दें, तो यकीन जाने अंडे और कबाब का फ्लेवर ना ज़बरदस्त आएगा, क्योंकि वैसे भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। दोनों को साथ मिक्स करके ही तला जाता है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना हमें इसे रोटी की तरह बेलना है, और देखें बिल्कुल हमारा आटा जो है ना वो सॉफ्ट नहीं था। अगर सॉफ्ट होता ना हमारी डो, तो ये इतनी आसानी से नहीं बनता। बस आप थोड़ी सी खुद डाल लें मैदे की या आटे की, जो भी, और है ना इसको लगा कर आप इसे सेट करें, रोल बना लें, ठीक है। रोल बनाने के बाद ये मैंने एक आलू के मिक्सर की बनाई है और एक शामी कबाब की, ठीक है। दोनों इसी तरीके से बनेंगी, और आप बिल्कुल इसी तरीके से कवर कीजिएगा ताकि आपका मिक्सचर जो है वो डो से बाहर ना निकले, ठीक है। बहुत हमें टाइट टाइट डो बनानी है, और बिल्कुल लास्ट में हमें पानी से कवर करके इसको बंद कर देना है। और जहाँ से बंद करा है ना, बिल्कुल वहीं से हमें जो है इसको डिज़ाइन देना है, इसको शेप देना है। बस आप इस तरह लास्ट में ना खुशकी से डस्ट करके इसको शेप दे दें कि थोड़ा सा ये बन का शेप इसका बन जाए, ठीक है। रोल ना लगे, बन लगे। अच्छा, लास्ट में ना मैंने इसमें इसको इस तरह से डिज़ाइन दे दिया है बन को छुरी से, और अंडा और दूध है उसकी पॉलिश कर दी है, और कलौंजी स्प्रिंकल कर दी है, ठीक है। और ओवन को मैंने पहले गर्म होने रख दिया था। अब मैं इसे बेक करूँगी 180 डिग्री पे। जो है हम नीचे का चूल्हा ऑन करके 5 मिनट बेक करेंगे, नीचे का ऑन करके, और 3-4 मिनट हम ऊपर का चूल्हा ऑन करके इसको ऊपर से गोल्डन कर लेंगे, बस। तो मैंने ना इस तरह से एक प्लेट में जो है बटर पेपर लगा के इसको रख दिया है, और देगची में मैंने रखा है स्टैंड, अपने चूल्हे का स्टैंड रख दिया। आप चाहें तो नमक की तय भी बिछा सकते हैं। अगर आपके पास चूल्हे का स्टैंड छोटा नहीं है तो आप नमक की तय भी बिछा सकते हैं। और उसके बाद जो है आप अच्छी तरह उसको देगची को गर्म कर लें, जैसे ओवन को हम प्रीहीट करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से 15-20 मिनट के लिए गर्म कर लें। उसके बाद आप उस स्टैंड पर ये प्लेट या थाल जो भी आप जिसमें भी बेक करेंगे उसे रख दें। बस ये कि ये ओवन से ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि चूल्हे पर जो है टाइम लगता है बनने में, और ओवन में जल्दी हो जाता है। और ये देखें मैंने इस तरीके से अब इसको इस पर रख दिया है, और इसको ढक्कन जो इसका ढक्कन है वो आप देगची का वो कवर कर दें।
और ये तकरीबन 15 मिनट लगे थे। और हमने इसको स्लो आंच पर नहीं रखा था, मीडियम आंच पे बनाना है। स्लो आंच बिल्कुल नहीं कीजिएगा, मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे तो ये हमारा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो देखिए 15 से 20 मिनट लगे थे जो हमारे देगची के पोटैटो लॉन्ग बन हैं उन्हें रेडी होने में। और इन्होंने इसलिए ज़्यादा टाइम लिया कि ये देगची में बन रहे थे। और ओवन वाले हमारे तकरीबन 10 मिनट में रेडी हो गए थे, ऊपर नीचे की फ्लेम ऑन करने के बाद। ठीक है, तो पहले हमने नीचे से पकाया, बेक किया है, उसके बाद 2-3 मिनट के लिए ऊपर का चूल्हा ऑन करके ऊपर से गोल्डन किया है। तो ये देखें, ये ओवन वाले हैं और ये देखें अंदर से डो और ऊपर से सब कुछ पका हुआ है, सब कुछ बिल्कुल भी कच्चा नहीं, और कितना सॉफ्ट हो रहा है। और इसी तरीके से हमारा पोटैटो वाला भी ऐसे ही कंप्लीट बना था। और ये है देगची वाला। ठीक है, देगची वाले में भी आप देख लें कितनी सॉफ्टनेस है, बस ऊपर से गोल्डन इसलिए नहीं होता कि ये देगची में बनाया है, ऊपर से स्टीम चूल्हे की आंच नहीं लग पाती देगची में, तो ये ऊपर से गोल्डन नहीं हो सकता। लेकिन कच्चा कुछ नहीं होता, आप देखें बिल्कुल सॉफ्ट है और अंदर से डो भी कंप्लीट पकी हुई है। तो ये भी एक पोटैटो वाला है और एक कबाब वाला है। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। जिनके पास ओवन नहीं है, जो चूल्हे पे बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चूल्हे पे रख के आप आराम से बना सकते हैं, देगची में रख के। तो देखिए हमारे मज़ेदार से इस बन रेडी हैं। और ये मैंने आपको 2 फ्लेवर में बताए हैं। आप इसके अलावा अपनी पसंद का फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं इसमें, आलू और शामी कबाब को हटाकर। ठीक है, तो ये आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो का एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।